अपने विश्वविद्यालय की सम्मानीय कुलसचिव, सम्मानीय प्राचार्य महोदय, सभागार में उपस्थित सभी आचार्य बहनों और बंधु, बहुत आनंद की बात है कि अपने विद्यालय में काफ़ी कुछ कार्य किए जा रहे हैं और उसका अच्छा परिणाम भी अभी अभी सम्मानीय प्राचार्य महोदय ने बताया अपने को। तो यही सब प्रयासों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की बात है और कुछ नई बात तो नहीं है कुछ। और आपने कहा कि किसने कहा, मुझे मन नहीं रहा कि छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिणाम लाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ होता नहीं है। जो महापुरुष हो गए, चाहे दयानंद सरस्वती, ललित सिंह जी, महात्मा गांधी, विवेकानंद, द्वारा अनेक नाम ले सकते, उन सबों ने यही काम किया अपने जीवन में कि छोटी छोटी बातों का आग्रह अपने जीवन में रखा, बड़ी बड़ी बातें नहीं थी। तो उसमें से ही वो बड़े बन गए और उनकी बातें भी बड़ी बन गई। तो इसी दृष्टि से छोटे छोटे प्रयास का ही परिणाम आगे एक बड़े सोच में मिलता है। जो बताया कि जुड़ो में यहाँ की लड़की सिल्वर मेडल लाई, तो बड़ा परिणाम है उसका। तो प्रयास सुनीता जी ने बताया, आपने भी बताया, सब कर रहे हैं हम लोग। कोई नई बात मैंने कहा नहीं करनी है, लेकिन एक जो भी प्रयास हम कर रहे हैं उसको एक साइंटिफिक बेस मिले, एक होलिस्टिक अप्रोच, इसमें समग्रता की दृष्टि हो। और दो शब्द है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ तो नेचुरली होता रहता है, कोई प्रयास से थोड़ी होती, लेकिन डेवलपमेंट के लिए अलग से प्रयास करने पड़ते हैं। तो बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास, ये बहुत आवश्यक कार्य बनता है। और चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास। आज जो दुनिया में जितने प्रश्न, समस्याएं, चुनौतियां हैं, उस सब का कोई एक कारण अगर कहना है, प्रमुख कारण, तो वो है क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का संकट। हम कह रहे कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, हमारा देश भी बहुत आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल इसमें कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा मेरा भी कहना नहीं है। हम चांद पर पहुंच गए जहाँ दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा था, और अभी सूर्य की ओर उड़ान चल रही है। तो भारत काफी इस दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये सब जो है, ये भौतिक विकास की बात है। भौतिक विकास भी जरूरी है, जरूरी ऐसा नहीं। हमारे यहाँ हमने भौतिकता को भी नकारा नहीं है। जो हमारे चतुर्थ पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो इसमें काम और अर्थ दोनों है, वो तो भौतिक बात की बात है। तो भौतिकता की बात तो जीवन में होनी ही चाहिए, लेकिन अर्थ और काम को धारण करने के लिए धर्म आधार बनना चाहिए, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो धर्म है क्या कोई बड़ी बात नहीं। हमारे यहाँ ये अंग्रेजी शिक्षा, मैक्रो की शिक्षा के कारण धर्म ये अलग हो गया, धर्म अछूत हो गया। तो धर्म के बिना अधर्म का साम्राज्य हो रहा है देश और दुनिया में। तो धर्म ये कर्तव्य के भाव में हमारे यहाँ माना गया। तो सही क्या है, गलत क्या है, इनका विवेक रहे और सत्य के रास्ते पर आगे बढ़े व्यक्ति, यही धर्म है। तो जो भी
व्यवसाय, रोजगार, नौकरी, उद्योग करते हैं, उसमें धर्म का अगर जुड़ा होगा तो व्यक्ति स्वयं तो आवश्यकता अनुसार कमाएगा, लेकिन साथ साथ दूसरों की भी चिंता करेगा और अपने व्यवसाय जो भी कर रहा है उसमें कोई गलत काम नहीं करेगा। तो इसलिए भौतिकता की बात तो चाहिए, लेकिन साथ साथ भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का समन्वय होना चाहिए। तो ये जो भौतिक विकास है वो तो अच्छा है, लेकिन क्या नैतिक मूल्य समाज में बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? संस्कार कम बढ़ रहे हो रहा है कि बढ़ रहे हैं? महिलाओं पर अत्याचार, उत्पीड़न कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? चेंज इतना आया है कि अभी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में रात को महिला मोबाइल निकलना 10 बार सोचती है। तो हिंसा, गुंडागर्दी आदि आदि बातें बढ़ रही, कम हो रही, तो ये भी विकास है क्या? पर्यावरण का संकट बढ़ रहा है, कम हो रहा है? तो ये भी विकास है क्या? तो विकास की जो एक धारणा है, सिर्फ भौतिक विकास, इसी को विकास हमने मान लिया। हम पश्चिम को कहते थे, लेकिन हम भी उसी रास्ते पर चल रहे। बड़ा आदमी कौन है? जिसके पास अधिक बंगला बड़ा है, जिनके पास गाड़ियां ज्यादा है, जिनका अखबारों में नाम छपता है, वो बड़ा आदमी हो गया। तो उनका कैरेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है, उसकी बात नहीं रही। तो ये भारत की संकल्पना तो नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी जब पहली बार अमेरिका गए थे तो उनका पहनवे ड्रेस देखकर वहां के लोग मजाक कर रहे थे, क्योंकि भगवे कपड़े, ऊपर साफा भर जाता और बिना सिला हुआ कपड़ा। तो उन्होंने पहली बार देखा अमेरिका के लोगों ने। तो इनकी मजाक कमेंट पूरी होने के बाद स्वामी जी ने उसको उत्तर दिया कि आपके देश में मनुष्य का व्यक्तित्व टेलर बनाता है, दर्जी बनाता है, इसलिए आप कपड़े के आधार पर नाप निकाल रहे हैं। और हमारे देश में, भारत में, मनुष्य का व्यक्तित्व उसके चरित्र के आधार पर नापा जाता है। तो भारत की सोच तो ये है। तो आज सबसे बड़ा संकट चरित्र का है हमारे यहाँ। क्यों महिलाओं को उत्पीड़न ज्यादा होता है? क्योंकि पुरुषों का चरित्र खराब हो गया। पुरुष का चरित्र एक दिन में खराब नहीं होता, छोटा बच्चा होता है तो वहीं से शुरू होता है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि लड़की बाहर जाती है 10 बार पीटते हैं, लड़का बाहर जाता है तो पूछता है। तो इसलिए ये चरित्र की बात है, और चरित्र के लिए बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी बात है, इसी चरित्र बनता है। वो छोटी छोटी बातें बच्चों के जीवन का संस्कार बनता है धीरे धीरे। तो इस प्रकार की उनके समग्र विकास की बातें भी हो, उनका चरित्र भी अच्छा हो, ऐसी छोटी छोटी बातें बच्चों को सिखाना। आप में पहले 3 दिन की कार्यशाला हुई थी, उसमें भाग लिया था, कौन कौन है? चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व समग्र विकास का आधार क्या है? मूल किस आधार पर इसका पाठ्यक्रम बना है? बोलिए। 5 कोर्स, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ये 5 कोर्स कहाँ से आए हैं? पंचकोशी संकल्पना कहाँ से आई है? अरे तैतरीय उपनिषद से आई है। तो तैतरीय उपनिषद में पंचकोशी संकल्पना
प्राचीन जो सबसे है, बाकी तो कई ग्रंथों में है, फिर विवेक चूड़ामणि में है और कई ग्रंथों में है इसकी बात, लेकिन मूल संकल्पना वहां से है। 5 कोष के नाम किस किस को मालूम है? हाँ आप बताइए। विज्ञान कोश, अनुमय कोष, विज्ञान में फिर 3 आनंदमय कोश और मनोमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अभी इसको क्रमबद्ध कौन बता देंगे? क्रम 5 कोष तो आ गया, लेकिन क्रम 1 2 3 4 सीढ़ी का क्रम था, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, आप बताइए। आनंदमय कोश, बहुत मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। विज्ञान में कोश पहले। आप बताइए। आनंदमय कोश, हाँ। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। बहुत ये क्रम है। आप लोग नोटबुक और पेन लाए कि नहीं लाए? तो इसलिए नोट करिए सब, नहीं तो क्या है कि भूल जाते हैं। और ये अभी साइंस ने प्रूव कर दिया कि लिखकर जो काम करते हैं वो जल्दी याद रहता है। कंप्यूटर पढ़ लो बहुत सारा, लेकिन वो याद नहीं रहता है। तो पहला है अनुमय कोश। अनुमय कोश का अर्थ क्या होता है? जो खाया जाता है, जो जैसा हम खाते हैं। नहीं, एक शब्द का अर्थ बता दीजिए। शरीर जैसा खाओगे शारीरिक विकास। अनुमय कोश अर्थात शारीरिक विकास, ठीक है। दूसरा कोश प्राणमय, हाँ वही बराबर याद रखिए, प्राणमय। प्राणमय कोश अर्थात प्राणों का विकास। दुनिया के किसी भी पर्सनल डेवलपमेंट के सिलेबस में नहीं है ये, सिर्फ भारत में है, है वो। तो दूसरा है प्राणमय कोश। तीसरा मनोमय कोश अर्थात मन का विकास। बहुत सुंदर, तो मन का विकास। और चौथा कोश विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि का विकास। बुद्धि का विकास, बौद्धिक विकास। विज्ञान का शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान, बहुत अच्छा होगा। तो मूल शब्द कौन सा है? विज्ञान मूल शब्द है, किसी शब्द से बना है वो। विज्ञान की संधि छोड़ दीजिए, मूल ज्ञान शब्द है। वि और ज्ञान, मूल शब्द ज्ञान है, फिर ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान यानी विज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान का संबंध बुद्धि से है, इसलिए बुद्धि के विकास की बात है, बौद्धिक विकास। और फिर पांचवा आनंदमय कोश अर्थात आध्यात्मिक विकास। बहुत सुंदर, आनंदमय कोश अर्थात आध्यात्मिक विकास। तो ये 5 कोश कंठस्थ होना चाहिए अर्थ के साथ। नींद में से भी कोई जगह है तो तुरंत 5 कोश बोल देंगे और अर्थ बोल देंगे। ये पहला काम हम लोगों ने करना चाहिए। 5 साल 10 साल बाद भी कोई आएगा पूछेंगे तो फिर आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 5 बोलो। तो ये पंचकोश ये मूल आधार है इसका। तो शरीर के विकास की बात है, पहली बात है, क्योंकि ये जो व्यक्तित्व विकास है ना, तो किसका व्यक्तित्व विकास करना है? किसका व्यक्तित्व विकास करना है? बच्चों का करना है कि और कुछ करना है? समग्र विकास। समग्र विकास, ठीक है। किसका करना है? बच्चों का करना है और किसका करना है? तो कुल मिलाकर मनुष्य के समग्र विकास की बात है। वो चाहे बच्चे हो, चाहे हम हो, चाहे अभिभावक हो, सब बात करते हैं। तो ये जो मनुष्य है, जीव में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना गया है। तो मनुष्य क्यों कहा गया? जिसका मन है इसलिए मनुष्य कहा गया।
बाकी प्राणियों को इस प्रकार का मन नहीं है। और मनुष्य को व्यक्ति क्यों कहा गया? क्योंकि सारे प्राणियों में सबसे अच्छी तरह व्यक्त करने की क्षमता है वो मनुष्य में, अभिव्यक्त करने की, व्यक्त करने की। पशु पक्षी बेचारे अपने व्यक्त नहीं कर सकते, करते तो समझ नहीं पाते। तो इसलिए व्यक्ति व्यक्त करने की क्षमता है मनुष्य में, इसलिए व्यक्ति कहा गया। और व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा है व्यक्तित्व। तो ये जो मनुष्य का व्यक्तित्व है उनका विकास करना है। तो ये इसके व्यक्तित्व के 5 हिस्से हैं। समझने के लिए हम अलग अलग चर्चा करेंगे थोड़ी, लेकिन वो सब में समग्रता की दृष्टि है, सर्वांगीण दृष्टि है। भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण ये अंग है। ऐसी छोटी छोटी बातें होती है कि जीवन पर उसका प्रभाव होता है। ठीक से दांत साफ करने की आदत नहीं रही बच्चों को, तो आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरा दांत बहुत खराब है, कमजोर है। ये छोटी उम्र में किसी ने आप जैसे शिक्षकों ने बताया नहीं हमको कि दांत ठीक से साफ सफाई करो, ब्रश करो, दातुन करो, जो भी करो। बात छोटी है लेकिन जिंदगी पर प्रभाव होता है उनका। तो ऐसी बच्चों का स्वास्थ्य के चेकअप, जांच पूरा होना चाहिए कि इनमें क्या क्या बातें कमी है, क्या कमजोरियां है, क्या वीकनेस है, इसको ठीक कैसे किया जाए। तो स्वास्थ्य की बात है। फिर खान पान की बात है, वो भी स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। तो खान पान ठीक नहीं होगा तो सब बातें गड़बड़ होती है। तो ये सब स्वास्थ्य खान पान से जुड़ा हुआ विषय है। फिर है पर्यावरण। तो आज दिल्ली में ऐसा कहते हैं कि 20 बच्चे डॉक्टर के पास गए तो 6-7 बच्चों को श्वास की, दमा की तकलीफ होती है। उन्हें कुछ देखा ही नहीं बेचारों ने जिंदगी। क्यों? घर में भले खान पान अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, लेकिन पर्यावरण इतना दूषित है तो उसको कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए पर्यावरण विषय भी स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। और फिर अंतिम विषय स्वच्छता, स्वयं की स्वच्छता, और जहाँ खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, वहाँ की स्वच्छता। तो ये अनुमय कोर्स के विषय है। इसमें आप कोई एक विषय जोड़ भी सकते हैं, कम भी कर सकते हो, आप करिए। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, ये मोटी मोटी बात है। फिर प्राणमय कोश है, तो प्राणों के विकास की बात है। तो बहुत लंबा चौड़ा विषय है, वो भी नहीं करता हूँ, लेकिन एक सिंपल है। प्राणों का विकास के लिए क्या सबसे उपयोगी चीज है? योग तो बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है। प्राणायाम, योग का एक हिस्सा प्राणायाम है। तो योग में तो 8 की बात है, अष्टांग योग कहते हैं ना। अष्टांग योग पूरा किसको मालूम है? एक और किसको बताइए, क्या 8 अंग बताइए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान स्मरण। बहुत अच्छा। तो ये 8 आयाम है, इसमें एक प्राणायाम है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ उपाय प्राणमय कोश के लिए है, प्राणों के विकास के लिए। तो जैसे मुझे अस्थमा की तकलीफ है, तो मैं दिल्ली में तो रहता हूँ, सबसे खराब है दिल्ली में, ज्यादा तकलीफ होती जाता हूँ मैं। लेकिन जिस दिन मैं नियमित 5-7 दिन, 3-4-5 दिन 2 टाइम प्राणायाम करता हूँ सुबह शाम, तो मेरी गाड़ी ठीक चलने लगती है। तो प्राणायाम ये सबसे बेस्ट है प्राणों के विकास को। लेकिन प्राण अपने आप आना जाना नहीं कर सकता है। जैसे अच्छा है यार, लाइट बिजली सब बंद है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मान लो ये लाइट है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, वो किससे चलती है? बिजली से। ऊर्जा, बिजली से। लेकिन बिजली आना जाना अपने आप कर सकती है क्या? क्या माध्यम चाहिए? तो प्राणों का भी ऐसा है कि बिना बिजली ये चलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन बिजली लाने के लिए इनका आत्मा, इनका प्राण बिजली है,
वो तार से वाया पकड़ रहता है। तो इसी प्रकार हमारे जो शरीर में प्राण जाता है वो भी अपने आप ही वो का माध्यम है वायु, हवा, श्वास। तो वो श्वास के माध्यम से प्राणायाम लेना देना करते हैं। तो और सिंपल चीज है, शरीर किससे चलता है? कौन सा वायु चाहिए शरीर में? ऑक्सीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राणवायु। तो इंग्लिश शब्द आपको आना चाहिए तो ठीक है, लेकिन हिंदी भी समझिए, क्योंकि ऑक्सीजन लेने से क्या लेता है समझ में नहीं आता है, लेकिन प्राणवायु लेने से आसानी से होता है कि प्राण चलाने वाला है प्राणवायु। ये हमारे शब्दों का है। तो शरीर में जितना प्राणवायु आवश्यक है उतने अच्छी तरह जाएगा और सभी अंगों को पहुंचेगा तो शरीर ठीक चलता है। मान लो मेरी अंगुली ये काम नहीं कर रही तो समझ लो कि यहाँ प्राणवायु नहीं पहुंच रहा है। तो श्वास, गहरा श्वास लेना छोड़ना, गहरा श्वास लेना छोड़ना, ये फिर अलग अलग प्रकार है। तो अलग अलग अंगों की आवश्यकता, कुछ बीमारियों, इनके लिए फिर अलग अलग प्रकार के प्राणायाम है। तो ये प्राणायाम है। तो ये भी विचार करिएगा कि हम स्वयं करते हैं और हमारे बच्चों को करवाते हैं। तीसरा है मनोमय कोश, तो मन का विकास। तो मन का विकास यानी ये क्या? ये बड़ा हो गया तो मन का विकास हो गया। तो मन का विकास यानी क्या? मन का विकास करना है, क्या करना? अच्छा ध्यान करना, ध्यान लगाना, ध्यान केंद्रित करना, वो तो बुद्धि के विकास के लिए है। मन को स्थिर करना, बहुत अच्छा। जो हमारा मन कैसा स्वभाव क्या है? मन का चंचल है, चंचल अस्थिर। मन को स्थिर करना, एकाग्र करना, ये मन का विकास। सभी समस्या मन से ज्यादा जुड़ी हुई है, इसलिए पांचों कोषों में दो आगे दो पीछे, बीच में मन। तो मन को स्थिर एकाग्र करना, ये मन का विकास। भटकते हुए अस्थिर चंचल मन को स्थिर और एकाग्र करना, शांत करना, ये मन का विकास। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो आप विचार करें। दूसरा, मन का स्वभाव क्या रहता है? आप रास्ते में जा रहे हैं, आप स्कूटी से आते होंगे, बाइक से आते होंगे, गाड़ी से आते, जिससे भी आते होंगे, रास्ते में वो एक्सीडेंट हो गया तो ब्रेक लगती है कि नहीं गाड़ी को? लेकिन आप जा रहे हो रास्ते में अच्छा भजन सुनाई दिया तब ब्रेक लगती है क्या? तो मन किधर जाता है ज्यादा? नेगेटिविटी, नकारात्मकता के नीचे की ओर जाता है। ये मन का सहज स्वभाव है। पानी जैसा है मन। बारिश गिरती है तो उसको समुद्र में जाने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? अपने आप जाता है ना। लेकिन वो पानी हमारे होश बेसिन में चाहे कितने प्रयास करने पड़ते हैं। तो मन का भी ऐसा है। तो मन को नकारात्मकता, नेगेटिविटी से सकारात्मक, पॉजिटिव करना, ये मन का विकास। और तीसरा है कि मन को लगाव, अटैचमेंट होता है, आसक्ति। गीता में कहा है ना आसक्ति। गीता किस किसने पढ़ी है आप में से? गीता बहुत सुंदर आसक्ति और अनासक्ति योग इसलिए फिर कहा है। तो आसक्ति में से अनासक्ति की ओर ले जाना, ये मन का विकास है। साधारण क्या होता है कि हम लोग अभी बैठे हैं यहाँ, तो पास में कौन बैठे हैं हमारे? किसके पास में हम बैठे हैं? किसके पास बैठे हैं? मित्र के पास बैठे हैं, ठीक है। तो ये होता है, क्लासरूम में भी होता है, बच्चे की बैच निश्चित होती है, वो 2-3 मित्र है साथ में बैठते हैं। अगर कोई वहां दूसरा बैठ गया तो क्या होता है? तो 3 मित्र है, बेंच एक ही बेंच पर बैठते हैं रोज। वो अलग अलग बेंच पर रोज बैठेंगे तो क्या मित्रता कम हो जाएगी उनकी? लेकिन क्या होगा इसका परिणाम? कि धीरे धीरे पूरा क्लास उनका मित्र हो जाएगा।
अपना मित्र है, उसकी मित्रता कम नहीं होने वाली, लेकिन पूरा क्लास हमारा मित्र बन जाएगा महीने दिन में, डेढ़ महीने में। बात छोटी थी, लेकिन मन उसको मानता नहीं। तो ये बच्चों को शुरू से ही आदत डालो कि भाई हर दिन अलग अलग बेंच पर बैठना है, तो सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे क्लास में। तो ये जो अटैचमेंट होता है ना, कपड़ों के लिए, स्थान के लिए, खान पान के लिए, अनेक बातों के लिए अटैचमेंट होता है मन में। तो अटैचमेंट से डिटैच करना, मन को डिटैच करना। आसक्ति होती है अनासक्ति की ओर मन को ले जाना। वो कहने से नहीं आती, छोटे छोटे कार्यक्रम, बच्चों को हर दिन अलग अलग बेंच पर बैठना है। एक इस सप्ताह में जो भी 7 अलग अलग बेंच पर बैठेगा उनको एक पेन पारितोषिक दिया जाएगा, बच्चों को मजा आएगा, करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उनका मन अनासक्ति की ओर आगे बढ़ेगा, आसक्ति से। उनको नहीं मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है, अपने लिए समझ नहीं, उनके लिए। तो ये मन के विकास की बात है, और इसके लिए 4-5 बातें कहती है टोटल मन के विकास के लिए। संगीत, स्वाध्याय, सेवा और सत्संग और संयम, ये 5 स है। संगीत, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग और संयम, ये 5 स है, वो मन के विकास के लिए बेस्ट। तो ऐसे 5 स के लिए क्या क्या बातें हम कर सकते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें, कोई बड़ी बातें नहीं। इसलिए संगीत हमारे प्राचीन शिक्षा में अनिवार्य था। तो संगीत से मन स्वस्थ होता है, आनंदित होता है। मान लो कि घर में ही 2 भाइयों का झगड़ा हो गया, तो फिर दोनों मुंह चढ़ाकर एक दूसरे के सामने ये करते हैं, गुस्सा आता है मन में। तो उस समय अगर संगीत सुनेंगे कोई भी जो अच्छा लगता है वो, तो धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो संगीत ये जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। खुशी मजाक क्षणिक चीज होती है। सुबह भोजन अल्पाहार में हलवा बनाया था घर में, बहुत अच्छा हलवा लगता है, तो अभी हलवा का टेस्ट है मुंह में क्या? तो एक क्षणिक चीज है, लेकिन आनंद ये चीज स्थायी है, चिरंतन है। महिलाओं का सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है जीवन में? प्रसव पीड़ा सबसे। लेकिन प्रसव पीड़ा के बाद क्या होता है? जीवन में वो क्षण महिला कभी नहीं भूलती। तो कष्ट में भी आनंद होता है। तो कोई भी कार्य आप विचार करिए, चर्चा नहीं करना है कि आपको कब आनंद मिला, कि जो जीवन में आप कभी नहीं भूलते। आपने नया ड्रेस सिलाया, कितनी बार जिंदगी में सिलाया होगा, याद भी नहीं होगा। आपने घर में मकान बनाया होगा, आपने ड्रेस को सिलाया होगा, आपने कुछ खाना अच्छा बनाया होगा, वो याद रहता है क्या किसी को? लेकिन आपने किसी बच्चे को, कोई गलत रास्ते जा रहा था, मान लो कि नशे की आदत हो गई थी, उससे आपने बाहर निकाला उसको, और वो फिर बाद में IT के इंजीनियर बन गया और अमेरिका गया, वो आपको भी भूल सकते हैं? तो दूसरों के हित करना, उसी में आनंद मिलता है हमेशा। निस्वार्थ भाव से कार्य करना वही आनंद है। इसलिए आध्यात्मिक विकास में कहा, स्वामी विवेकानंद ने उसको कहा है कि आध्यात्मिकता यानी क्या है? निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य करना, वो आध्यात्मिकता है। जो जितना निस्वार्थी है उतना वो आध्यात्मिक है। तो भारत राष्ट्र एक राष्ट्र दुनिया में जिसको आध्यात्मिक राष्ट्र कहा गया। क्यों कहा गया? कुछ साधु संत सन्यासियों के कारण मात्र नहीं, वो तो है ही, लेकिन हमारा आम जनता समाज
जन जन में आध्यात्मिकता व्याप्त थी, निस्वार्थता थी। कि सुबह उठकर हम पहले अपनी चिंता नहीं करते, चींटी को आटा डालने जाते थे, पक्षियों को दाना पानी देते थे, कुएं में पानी भरे जाते थे तो 2 बाल्टी अपने लिए, 1 बाल्टी ओद में डालते थे पशुओं के लिए। महिलाएं पहली रोटी किसको देती है? गाय को देती है, कुत्ते को देती है। तो ये सब हम हर क्रिया में निस्वार्थता थी हमारी पहले, अभी भी है कुछ मात्रा में, ये सब नहीं। तो हम अपने विचार कर साथ साथ दूसरे का विचार करते थे। तो सामान्य लोगों के लिए ये आध्यात्मिक कि भाई, और व्यवसाय, व्यापार, रोजगार सब में ये था। जैसे आप सब्जी लेने जाएंगे तो भिंडी ली है तो दोनों तरह सामान आ गए, फिर वो एक भिंडी डालेगा कि गलती से भी कम ना आ जाए, इसलिए आपको एक भिंडी ज्यादा दे देगा। तो आध्यात्मिक दूध देने वाला आता था तो 2 लीटर दूध दिया, बाद में थोड़ा दूध एक्स्ट्रा डाला। सब्जी लेने जाए तो धनिया वगैरह पैसा नहीं लेते थे, थोड़ा ऐसे ही डाल देते। तो ये सब साथ सभी जीवन व्यवहार में बातें जुड़ी हुई थी। तो इस प्रकार का, और इसी में व्यक्ति को आनंद मिलता था दूसरे का। तो ये छोटी छोटी बात है, लेकिन दूसरे के हित में ही हमारा आनंद है। ये बात अगर बच्चे समझ में आ गए तो फिर वो गलत काम क्यों करेंगे? तो आखिरी में जीवन किस लिए है? क्या चाहिए जीवन में? किस लिए जीवन है? अंत में तो आनंद की प्राप्ति है। तो ये चारों कोषों का ठीक से विकास होता है तो स्वाभाविक आनंद की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार का व्यक्तित्व बनता है जिसका, इसका चरित्र कुछ अलग से बनाने की जरूरत है क्या? तो चरित्र निर्माण व्यक्तित्व का समग्र विकास एक सिक्के की 2 बाजू है, अलग अलग नहीं है, शब्द अलग अलग उपयोग करते हो। तो बच्चे, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, कोई खेल में बड़ा बन जाएगा, लेकिन इस प्रकार के व्यक्तित्व के समग्र विकसित और चरित्र संपन्न बच्चों का निर्माण करने का माध्यम शिक्षा है। तो ये बातें हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन एक साइंटिफिक वे में, टोटालिटी में इसको करेंगे तो इसका, और जो बच्चे वो काम करेंगे वो अपने घर में नहीं करेंगे क्या? अपने घर में बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करेगा क्या वो? तो इस प्रकार के सब काम और परिणाम सामने दिख रहा है जहां जहां प्रयोग। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसको और अच्छी तरह से, और इस प्रकार के परिणाम, और एक इस क्षेत्र का एक प्रतिमान केंद्र, एक मॉडल स्कूल हमारा बन सकता है। लोग क्या कि लोग देखने आए थे क्या क्या काम, जैसे आलोक जी कह रहे थे कि कई कुलपति कहते हैं कि आपके यहाँ ये सारा काम चलता है, वो देखने आना है। तो कहाँ छत्तीसगढ़ के कोने में बिलासपुर में विश्वविद्यालय, कौन जाएगा देखने? क्यों जाएगा? जाबुआ जनजाति क्षेत्र, बिल्कुल ट्राइबल एरिया और गांव में सबसे गरीब जिला, वो विद्यालय देखने लोग बाहर से जाते हैं। तो ऐसा एक मॉडल स्कूल हमारा बना सकते हैं, और इसमें से निकलने वाले हर बच्चे इस प्रकार निकलेंगे कि जो जैसा देश, समाज, दुनिया को मनुष्य चाहिए, नागरिक चाहिए, ऐसा मनुष्यों का निर्माण का केंद्र ये इस मूल कार्य है। ठीक है, धन्यवाद।